हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे हाउ फोटोसिंथेसिस कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, न्यूट्रिशन प्लांट्स में क्या होता है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस इक्वेशन के बेस पे कैसे होता है। इसके लिए पहले हम एक टॉपिक करेंगे सेल्स। सेल्स क्या होते हैं? बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। देखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होती है ना, वो छोटे छोटे सेल्स को मिला के बनी होती है। एक सेल जो होती है, यूनिट्स होती हैं, बिल्कुल स्मॉल साइज में होती हैं, जिसे आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। सेल्स को देखने के लिए यू कैन यूज माइक्रोस्कोप। जिस तरह से एक बिल्डिंग ब्रिक्स की बनी होती है ना, एक बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक्स की नीड होती है, वैसी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से बनी होती है। ह्यूमन बीइंग की बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को मिलाकर ह्यूमन बॉडी बनती है। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। आप इस डायग्राम को देखिए, ये एक सेल है। सेल में क्या होते हैं, इसकी जो आउटर बॉडी होती है ना, दिस वन जो आउटर बॉडी है, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये एक थिन आउटर बाउंड्री होती है एंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जो सेल का सेंटर पार्ट होता है, जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर का होता है, इट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियस। और सेल में आप ये छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं, दिस इज अ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस। जेली लाइक सब्सटेंस से न्यूक्लियस जो है पूरी तरह से घिरा होता है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो सेल हैज थ्री पार्ट, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। वी ऑल नो दैट कि फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं? CO2, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंट। अगर इनमें से कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स। अभी मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल्स के बने होते हैं, तो जो लीव्स में सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसी में क्लोरोफिल होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट यूजेस CO2 एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट। सिंथेसाइज मीन्स प्रिपेयर्ड। कार्बोहाइड्रेट मीन्स कार्बोहाइड्रेट को आप एनर्जी, शुगर, स्टार्च और यू कैन से दैट फूड। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो लीव्स के सेल्स में क्लोरोफिल होता है, वो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और रॉ मटेरियल्स को सिंथेसाइज करता है, यूज करता है फूड प्रिपरेशन के लिए। एग्जाम्स में फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है, एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ इट्स इक्वेशन, और सेकंड एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इक्वेशन गिवन है। अगर फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन है तो आपको ये इक्वेशन बना के दिखानी है। इस इक्वेशन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लिया है सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंट में, ये सब कंबाइंड होके रिएक्ट किए हैं एंड इट मेक्स ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, रॉ मटेरियल्स जो होते हैं इट कंबाइंड विद सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड गिविंग कार्बोहाइड्रेट, प्लस साथ में ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सो दिस इज द केमिकल इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च भी कहते हैं और ग्लूकोज भी कहते हैं। Note: the presence of starch in leaf indicates the occurrence of photosynthesis. देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक MCQ आता है कि जो लीव्स में स्टार्च होता है, स्टार्च की प्रेजेंट क्या शो करती है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स क्या शो करता है, इट इंडिकेट्स द अक्रेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट मीन्स कि उस लीव्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है, तभी लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है। बेसिकली स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि पोटैटो में स्टार्च होता है, कॉर्न में स्टार्च होता है। देखिए सेकंड मेथड है फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो उसमें आपको फोटोसिंथेसिस के पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है और ये डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम में क्या शो किया है, ये प्लांट्स है, ज़मीन में प्लांट्स की रूट्स जा रही हैं। रूट्स से क्या हो रहा है, रूट्स की हेल्प से प्लांट्स क्या है, मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सनलाइट जो है उसको नेचुरली मिल रही है, CO2 एयर से मिल रही है। इन सभी मटेरियल्स को कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इट क्रिएट कार्बोहाइड्रेट और शुगर कह सकते हो, एनर्जी कह सकते हो, स्टार्च कह सकते हो, मतलब फाइनल प्रोडक्ट फूड। और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है एयर में। तो आप इस तरह से डायग्राम बना के फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन कर सकते हैं। Now there is another question in your book, students. The question is, plants with deep red, violet or brown leaves also carry out photosynthesis.
हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस तभी होता है जब प्लांट्स के लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और उस क्लोरोफिल की वजह से लीव्स जो है ग्रीन पिगमेंट देते हैं। तो क्या जो लीव्स डिफरेंट कलर्स के होते हैं लाइक रेड, वॉयलेट और ब्राउन, क्या वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं? तो आंसर है येस। क्यों करते हैं? देखिए, बिकॉज दे ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल। मे बी उनका कलर चेंज हो गया ड्यू टू सम कंडीशंस, बट उसके अंदर स्टिल क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और अगर क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस होगा। The large amount of red, brown and violet pigment mask the green color of chlorophyll in these leaves. ये जो कलर है रेड, ब्राउन और वॉयलेट, जब लीव्स के ऊपर आता है, ये क्या करता है, लीव्स के एक्चुअल कलर को ग्रीन कलर के ऊपर एक मास्क लगा देता है, एक लेयर बन जाती है रेड, ब्राउन, वॉयलेट की। लेकिन उन लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि लीव्स कलर चेंज क्यों करते हैं। व्हाट काजेस लीव्स टू चेंज कलर? देखिए, जैसे सीजन चेंज होता है, सीजन चेंजेस, टेम्परेचर चेंजेस और डेज गेट शॉर्टर, ट्रीज गेट लेस डायरेक्ट सनलाइट, पेड़ पौधों को कम सनलाइट मिलती है, जिसकी वजह से क्लोरोफिल इन द लीव्स ब्रेक्स डाउन। जैसे सीजन चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, तो लीव्स को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिली, तो उसमें क्लोरोफिल ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो कलर चेंज कर लेता है। बट क्लोरोफिल इज स्टिल प्रेजेंट इन दैट लीव्स। ओके, सो एक मास्क बन जाता है रेड, ब्राउन, ऑरेंज, येलो, वायलेट कलर का उसके ऊपर, लेकिन क्लोरोफिल स्टिल लीव्स में प्रेजेंट होती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा इन लीव्स में। नेक्स्ट टॉपिक इज एल्गाई। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये हैंड रिटन नोट से करा रही हूँ। अगर आप डायरेक्ट बुक से करते हैं तो मे बी सम स्टूडेंट्स आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड। तो इसमें से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने अपने नोट्स में कवर किए हैं। एल्गाई क्या होता है? देखिए, हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मीन्स जो खुद से अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, जिसमें हमने प्लांट्स पढ़े थे। प्लांट्स के साथ एल्गाई भी एक एग्जाम्पल है। एल्गाई भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आता है। एल्गाई क्या होता है? जहाँ पे कहीं पोन्ड्स देखा होगा आपने, तालाब या फिर कोई स्टेगनेंट वाटर, जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, जो पानी काफ़ी टाइम से स्टेगनेंट है, खड़ा हुआ है, ख़राब हो रहा है, हिलता नहीं है, उस तरह के पानी में ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, ग्रीन कलर के पैचेस आ जाते हैं उस पानी के ऊपर। वो क्या होता है? वो बनते हैं ड्यू टू ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गाई। उन्हीं पैचेस को हम एल्गाई कहते हैं। उसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं जिसकी वजह से वो पैचेस बनते हैं, उन्हें कहा जाता है एल्गाई। एल्गाई ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग फोटोसिंथेसिस। अच्छा, यहाँ देखिए, एल्गाई ग्रीन कलर की होती है, सबको पता है एल्गाई ग्रीन कलर की होती है। वाई सो? बिकॉज एल्गाई में क्लोरोफिल होता है। जिन भी चीज़ों में क्लोरोफिल है वो ग्रीन पिगमेंट के होंगे। और एल्गाई भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करती है। इट प्रिपेयर्स देयर ओन फूड यूजिंग फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। इस टॉपिक को हम इजीली समझते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड मीन्स कि प्लांट्स जो है कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी कोई और फूड बनाते हैं। सिंथेसिस मतलब प्रिपरेशन। देखिए, प्लांट बेस्ड कार्बोहाइड्रेट फूड कौन से होते हैं? ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स। कौन से होते हैं? रोल्ड ओट्स, ब्राउन राइस, पोटैटो, पम्पकिन, स्ट्रॉबेरीज, एप्पल एंड पियर। ये तो हुए कार्बोहाइड्रेट। सेम प्लांट्स बेस्ड प्रोटीन फूड। प्रोटीन कौन सा मिलता है प्लांट से? ब्रोकोली इज एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन, चिकपीस, लेंटिल्स, बीन्स, ये सब प्रोटीन बेस्ड फूड है। जब प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड बनाते हैं तब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, क्योंकि इसने कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट फूड बनाने के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर मिनरल्स चाहिए और सनलाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए, तभी फूड प्रोसेसिंग होगा। द सेम वे प्लांट्स जो है प्रोटीन और फैट बेस्ड फूड भी प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जब उन्हें प्रोटीन और फैट बेस्ड फूड बनाना है देन इट नीड्स नाइट्रोजन। तब कार्बोहाइड्रेट से बात नहीं बनेगी, तब उनको प्रोटीन और फैट बनाने के लिए उनको चाहिए नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए, प्रोटीन और फैट बनाने के लिए चाहिए नाइट्रोजन, और वो भी यूजेबल फॉर्म में। नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में नहीं चाहिए। देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं जिसमें से नाइट्रोजन भी एबंडेंस में मिलती है, लेकिन नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन जब प्लांट्स को प्रोटीन बनाना है, फैट टाइप फूड बनाने हैं, तो उन्हें नाइट्रोजन एक सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए, यूजेबल फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में नहीं। तो फिर क्वेश्चन इज दैट कि हाउ प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। प्लांट्स को नाइट्रोजन कैसे मिलेगा फूड्स बनाने, प्रोटीन बनाने के लिए? प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलेगा फ्रॉम सॉइल में से, मिट्टी में से। देखिए, मिट्टी में नाइट्रोजन होता है,
मिट्टी में क्या होता है, सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया, सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। वो जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो गैसियस नाइट्रोजन होती है ना, जब नाइट्रोजन गैस फॉर्म में होती है उसको कन्वर्ट करता है इन द यूजेबल फॉर्म में और फिर उसे रिलीज कर देते हैं इनटू द सॉइल। तो अब वो जो नाइट्रोजन है जो यूजेबल फॉर्म में है वो प्लांट्स के लिए यूजफुल है। तो प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन अलॉन्ग विद वाटर। जब प्लांट के रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके साथ वो नाइट्रोजन भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और नाइट्रोजन कैसे मिलता है उसको, फार्मर्स, जो किसान जब खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो क्या करते हैं वो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र को ऐड करते हैं सॉइल में। सॉइल में क्या देते हैं, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स। तो जो प्लांट्स होते हैं उन्हें नाइट्रोजन मिल जाता है इस तरह से और फिर वो प्रोटीन बेस्ड फूड प्रिपेयर करते हैं। प्लांट फुलफिल देयर नीड्स एंड सिंथेसिस प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। सो इस तरह से प्लांट्स अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं, अपने रॉ मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं और फिर प्रोटीन्स और विटामिन्स सिंथेसिस करते हैं। सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयर करते हैं, इस तरह से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं।